वोट आनंद में तब आ जाता है मजा कि जब 33% और आरक्षण मिल रहा है। अब हमारी बहनों को और ताकतवर बनाया जा रहा है। लोकसभा, विधानसभा, आपके बिना कैसे? हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप सदैव माना गया है। दुनिया के कई लोगों के लिए नारी सशक्तिकरण एक विषय हो सकता है, हमारे लिए तो आराधना का विषय शुरू से है, पूजा का विषय हमारी अपनी संस्कृति में। और सौभाग्य देश का है कि देश में पहली बार आदिवासी अंचल से निकल करके देश की राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिठाई। ये और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च ताकत की संस्था राष्ट्रपति जैसे पद को महामहिम हमारी एक आदिवासी अंचल की आने वाली बहन उड़ीसा जैसे स्थान पर कहां से उठाकर कहां बिठाया, ये लोकतंत्र की ताकत हो सकती है। ये उस भाव को मजबूत करती है जिसके कारण से ऐसे महाविद्यालयों की नींव डलती है। ये उसका फल दिखता है जो हमको कल से दिखता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी माताओं बहनों के लिए, सभी किसानों के लिए, सभी बेरोजगारों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके सामने हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही लड़ रहे हैं, लेकिन लाभ किसका है और हानि किसकी, यह हमको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री एक तरफ योजनाओं की बाढ़ ला रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष उनको घेर रहा है कि आप योजनाएं बोल तो देते हो लेकिन पूरा लाभ सबको नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले स्कूटी योजना को लेकर भी विवाद हो गया था। उमंग सिंघार ने एक स्कूटी खरीद के किसी लड़की को दे दी और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमने वीडियो बना के वायरल कर, मतलब हमने स्कूटी दे दी। उनने एक स्कूटी दी, अगले दिन 7,000 से ज्यादा महिलाओं को स्कूटी मुख्यमंत्री ने दे दी। अब ये स्कूटी का वाद विवाद चल ही रहा था कि अचानक से कैबिनेट में विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने 3,000 का वादा किया था महिलाओं के लिए, अब चुनाव जीते हुए तुमको पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया, 13-14 महीने हो चुके हैं, तो फिर अब महिलाओं को 3,000 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे? इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बैठक हुई, जिस पर यह चर्चा की गई कि 10 फरवरी को क्या पॉसिबल है कि 1,500 रुपए यानी कि 250 रुपए बढ़ा दिए जाएं। इसके पीछे वजह मोदी जी भी बताए जा रहे हैं। मोदी जी का बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही 8 फरवरी के बाद दिल्ली में सरकार बनती है 2,500 रुपए खाते में डाल देंगे। इसको लेकर विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा उठा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाली महिलाओं को 2,500 रुपए और मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,250 रुपए, ये कहाँ का न्याय है? ये सब चीजें आपको पूरा देखने को मिलेंगी, लेकिन हम सारी बातें कहेंगे और किन किन महिलाओं के नाम जुड़ेंगे, नई महिलाएं तीसरे चरण में कैसे शामिल होंगी, इन सब पर बात करेंगे। आवास सर्वे, फसल उपार्जन, स्कूटी टेंडर, सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्कूटी टेंडर को लेकर एक विवाद छिड़ गया। कल परसों विपक्ष ने और कई सारे लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि स्कूटी के लिए नए नए टेंडर दिए जा रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं को या छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल रही है, लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए कंपनी में घोटाले, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। ये बयान आप सुन सकते हैं, देखिए बयान। इस बयान में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं ये वीडियो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में बच्चों को स्कूटी देने का एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। कहीं किसी ने गलतफहमी फैलाई कि इसके टेंडर के बाद उनको देंगे, कोई टेंडर नहीं डालेंगे, सीधे सीधे बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से। मैं ये वीडियो इसलिए सुनवा रहा हूँ, इसके पहले जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उमंग सिंघार का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करते हुए कहा था कि महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर महिलाएं मुंडन कराने जा रही हैं और 3,000 रुपये का वादा किया था। देखिए पहले वीडियो देख लीजिए, उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो वर्ग 1 के शिक्षकों की 8,000 से ऊपर आपने भर्तियां की थी, नौकरियां निकाली थी, सिर्फ 2,900 पद भरे गए, बाकी लोग आज वेटिंग में हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ये बहनें आई थी भोपाल, इस आज से कि हमारी सरकार है, हमने चुनी है, हमने मुख्यमंत्री बनाया है, जिस वादे बनाया कि उनने शिक्षकों के साथ न्याय करने की बात कही थी। तो चूंकि आज आपके मंत्री के पैरों में गिरी है, ये वही शक्ति है जो आपको ताकत भी देती है और इस देश के सम्मान का विषय है। कृपया करके वर्ग 1 की वेटिंग शिक्षकों की जितनी भी बातें हैं, जितना भी आपने बातें कही, उनके साथ न्याय करो और न्याय मत करो। आप एक तरफ के अब देखो, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जीतू पटवारी सभी महिलाओं को लेकर सड़कों पर उतर तो रहे थे, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री ने दाव खेल दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के दाव के पहले आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो कल भरी महफिल में
मोदी जी ने कहा कि होने दो 8 तारीख, आने दो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट, उसके बाद आपके खाते में आएंगे पैसे। कितने? 1000 2000 नहीं, सीधे 2500। तो इसी को लेकर विधानसभा में चर्चाएं हो रही हैं। ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई है ये इसी वजह से हुई है कि भैया ये बताओ कि आखिर दिल्ली की महिलाओं को पैसे ज्यादा क्यों? वो तो ऑलरेडी पहले से ज्यादा पैसे वाली हैं, फिर उनको 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? इसको आप देखिए वीडियो को। मोहन यादव के पहले मैं आपको मोदी जी का बयान सुनवाना चाहता हूं। साथियों, माताएं बहन, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए। अब देखिए, दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ तो जीतू पटवारी चिल्ला रहे हैं और एक तरफ मोदी चिल्ला रहे हैं कि हम तो दे रहे 2500 और इनको नहीं मिल रहा है 1250। तो आखिर महिलाएं क्यों पिस रही हैं? इन सब भ्रांति को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर कही है जो आपको सुननी चाहिए। और देखिए, हमारे चैनल पर सोमवार के बाद लगातार एक कैंपेनिंग चलाई जाएगी महिलाओं के पैसे बढ़ाने के लिए। आप में से कितनी महिलाएं सहमत हैं कि पैसे बढ़ने चाहिए? क्योंकि अगर इस 10 तारीख को पैसे बढ़कर नहीं आए तो लगातार हम पैसे बढ़ाने की मांग पूरे महीने भर करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़े रहिएगा। आपके पैसे को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि अगर आपने वादा किया था तो पूरा तो करना पड़ेगा। अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो फिर महिलाएं भी सड़क पर आएंगी, महिलाएं भी आंदोलन करेंगी। फिर मत बोलना कि आखिर वार्निंग क्यों नहीं दी गई, चेतावनी क्यों नहीं दी गई। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने स्कूटी, लैपटॉप और लाडली बहनाओं को जो भी योजनाएं चल रही सबका पैसा पूरा मिलेगा, इसका वादा तो कर दिया, बट निभाइएगा जरूर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में बच्चों को स्कूटी देने का एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। कहीं किसी ने गलतफहमी फैलाई कि इसके टेंडर के बाद उनको देंगे, कोई टेंडर नहीं डालेंगे। सीधे सीधे बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी पसंद से, वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहे तो पेट्रोल की, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहे तो स्कूटी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मतलब सरकार दी गई ये सौगात का आनंद लेंगे और कुल मिलाकर के पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे द्वारा लैपटॉप देने का भी हमने जो निर्णय लिया है वो लैपटॉप भी बहुत जल्दी वो शीघ्र ले, इसके लिए हम सारे प्रबंध कर रहे हैं हमारे प्रदेश के सभी बच्चों की बेहतरी के लिए। और न केवल बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके हमारे अपने प्रदेश के अंदर देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ने की एक होड़ लगी। और तो यहाँ मुख्यमंत्री लगातार बयानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भैया आखिर लैपटॉप, स्कूटी को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। लेकिन जीतू पटवारी अभी भी 3000 कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे लटकाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि जीतू पटवारी के बयान के बाद महिलाओं में भी एक जोश आ गया है, वो भी तैयारी हो गई है कि चलो ये पैसे तो बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन गरीबों और वंचितों का कल्याण करने के लिए कुछ योजनाओं की तैयारी 1 अप्रैल 2025 से की जा रही है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से आपको कुछ अनोखी योजनाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें राशन को 5 किलो से 7 किलो किया जा सकता है। 5 किलो से 7 किलो प्रति परिवार, जी हाँ, प्रति परिवार किया जा सकता है। ठीक है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। दूसरा, 12 लाख, जी हाँ, 12,75,000 रुपए पर अब टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां से टैक्स नहीं वसूला गया तो आखिर टैक्स कहां लगेगा, इस पर भी हमको बता दें कि 12,75,000 पर टैक्स अब बजट आया था। तो यहां पर अब एक्सपोर्ट ड्यूटी में, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा रही है। विदेश से कोई माल जब इंडिया आएगा तो उस पर 2% तक की टैक्स बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कि विदेशी सामान अब महंगा हो जाएगा लेकिन पैसा आपका बचेगा। इसको लेकर सरकार आश्वस्त है। सबसे बड़ी बात,
लोन सस्ते होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से, जी हाँ 1 अप्रैल 2025 से लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन में कौन कौन से लोन सस्ते होंगे? तो एक होम लोन यानी मकान बनाने के लिए, स्कूटर लेने के लिए, स्कूटर यानी कि 2 पहिया वाहन लेने के लिए, साथ में आपका खेती के लिए, ठीक है। कार लोन सस्ते नहीं होंगे, कार लोन महंगे रहेंगे। फ्लैट लेना हो, आपको मकान लेना हो, ठीक है। और हाँ, बिजनेस लोन भी सस्ते हो जाएंगे, यानी कि स्कूटर लेना हो, ये सब सस्ते हो जाएंगे। बोले सर क्यों ऐसा होगा? यहां पर आरबीआई ने, जी हाँ किसने? आरबीआई ने अपनी रिवर्स रेपो रेट जो है उसको 0.25% कम कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ने, जी हाँ रिजर्व बैंक ने क्या किया है? 0.25, कितना? 0.25% ब्याज में कमी कर दी है। तो आपको आ जाएंगे मजे। तो देखते हैं गरीब वंचितों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने खुद आज सदन में, जी हाँ उन्होंने आज खुद सदन में बयान दिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते वीडियो। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब वंचित उसकी का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट में घोषणा की। देखिए यहां पर आयुष जी, रानू जी, सुमन रावत बहुत कुछ बता रहे हैं। साथ में विजय अवस्थी बोल रहे हैं कि हमको एमपी में भी 2,500 रुपये चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर सोनी फुलमली और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में देखा जाए कि दिल्ली में मोदी ने ही गारंटी दी है कि अगर वहाँ चुनाव में सरकार जीतती है तो हम देंगे 2,500 रुपये। तो यार एमपी की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? एमपी की छात्राओं ने क्या बिगाड़ा है? इस बार शिक्षा बजट को कम कर दिया गया है, जो एक शर्मनाक बात है। शिक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए, तो किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकें, इसके लिए ई-नाम योजना बनाई गई है। ई-नाम योजना को लेकर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ई-नाम योजना से किसानों को एक फायदा मिलने वाला है। बोले सर क्या? अगर मध्य प्रदेश की फसल आप महाराष्ट्र ले जाके बेचते थे पहले, तो आपको किराया, भाड़ा और वहाँ पे महंगाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आपको अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा, चाहे आप कहीं भी बेचें। अब आपको बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आप कहीं और जा रहे हो तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। नहीं भैया, आप एमपी की फसल को कर्नाटक में बेचो, कर्नाटक की फसल को दिल्ली में बेचो, दिल्ली की हरियाणा में बेचो, हरियाणा की कलकत्ता में बेचो, लेकिन आपको होगा फायदा। अब अपनी उपज को किसी भी स्टेट बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी जैसे आप पड़ोस में बेचते थे वैसे वहां बेच सकते हो, मजा आएगा बेचने में, फायदा मिलेगा। ई-नाम योजना को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं मामा का ये बड़ा बयान। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए तो ई-नाम की योजना लेके आए हैं, एक राष्ट्र एक बाजार, इसीलिए कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सके। आपकी योजना को अच्छी बता रहे हैं और इसीलिए ये योजना आई है। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय, मंडी राज्य संचालित करते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती है कि व्यापारियों का कई नेक्सस बन जाए, किसान आ गया तो अब बेच के ही जाए और उसके रेट वो लगाए। अब इसमें किसान को जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर बैठे वो तय कर सकता है कि उसको माल व्यापारी को बेचना है कि नहीं बेचना। पूरा देश एक बाजार हो जाता है। इस तरह के प्रयोग विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये दूसरे के बस का नहीं है। इसलिए तो यहां आप देख सकते हैं कि मामा ने अब पूरे भारत के किसानों की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया है। अब किसी भी स्टेट में आप अपनी फसल बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। उत्पादन की लागत पर 50% लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।
ये आपको गणित समझने वाला है। अगर आप किसान हैं तो आप समझिएगा, किसान है तो आप समझिएगा, किसान जब भी फसल बोता है तो उसकी लगती है एक लागत। लागत मतलब कितना पैसा खर्च होगा किसानी करने में। जैसे आपने गेहूं की फसल लगाई, चने की फसल लगाई मान लो, और आपको लगे 1 एकड़ पर, जी हाँ 1 एकड़ पर आपको लगे 15,000 रुपए, ठीक है। तो उत्पादन की लागत जितनी है उस पर 15,000 पर 7,500, कितना 7,500 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर फसल की कीमत कितनी कर जाएगी? 15 और 7 22,000 22,500 प्रति एकड़, ठीक है। अगर आपको हम बात करें क्विंटल से, तो अगर आपके क्विंटल की लागत 3,000 रुपये आ रही है, अगर आपकी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल लागत आ रही है तो इसमें 1,500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपकी फसल की कीमत कितनी ली जाएगी? सरकार लेगी 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है, प्रति क्विंटल। कहने का मतलब यह है कि अब किसान लाभ के लिए टेंशन वाली बात नहीं है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपकी लागत कितनी है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, तो सरकार आपसे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल में सामान खरीदेगी। एमएसपी तय कर दिया गया है। ये बात बताते हुए तालियों से पूरा सदन गड़गड़ा गया। आप भी देखिए बयान, और ये फैसला कितना अच्छा है कमेंट बॉक्स में लिखें, या कितना खराब है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैं ना बीजेपी की बात करूंगा, ना पक्ष की ना विपक्ष की। मैं तो आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा और सरकार की योजनाओं को आपको बताऊंगा। ये मेरा काम है, जागरूकता फैलाना मेरा काम है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ई नाम योजना, जी हाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ई नाम योजना की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखते हैं मामा का बड़ा बयान। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूं, यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने तय किया। जब उधर की सरकार थी और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी, तो आपने तो एफिडेविट देके मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। तो यहां पर मामा ने किसानों को दी है सौगात, लेकिन लाडली बहनाओं का जो किस्त है वो नहीं बढ़ी। तो भैया कौन कौन तैयार है हमारे चैनल के माध्यम से किस्त बढ़वाने के लिए? एक सोमवार जो होने वाला है, उस सोमवार को डेट क्या पड़ेगी देखना जरा। सोमवार को डेट क्या पड़ेगी बताता हूं मैं आपको। 10 तारीख 10 तारीख से 10 फरवरी से, सब लोग नोट कर लें, 10 फरवरी से ऑनलाइन आंदोलन होगा महिलाओं का पैसा बढ़ाने के लिए। सब लोग सहमत हैं? सब लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो वीडियो को शेयर करके फैला देना। जितनी लाडली बहनाएं हैं, देखो एक तो तीसरा चरण चालू नहीं हो रहा, तीसरा चरण चालू करो और महिलाओं के पैसे 1,500 रुपए करो। भैया 1,500 करो तब तो 3,000 तक गाड़ी पहुंचेगी ना। डायरेक्ट 3,000 मांगेंगे, देंगे ही नहीं। वो 12,500 करे थे, 12,000 से 12,500, 12,500 1,500 करो, तो 2 मांगे रहेंगी। 2 मांगों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें और सभी माताओं बहनों को सूचित करें कि हम अब आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग तो सुन नहीं रहे हैं। 1 साल हो गया सरकार बने हुए, अब तो 1,500 रुपये कर देने चाहिए। तो 10 फरवरी को हमारे चैनल पर आप सबको आना है और हमारे साथ देना है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखो 10 फरवरी को पैसे नहीं बढ़े तो फिर होगा हंगामा। बोलते हो सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो अगर हाँ एक बात और है, अब पढ़ाई लिखाई की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने वाली महिलाएं भी हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी महिला तैयारी कर रही है महिला पर्यवेक्षक की, तो आपको 149 रुपये में ई बुक मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। साथ में अगर एक किताब चाहिए हो तो किताब भी मिल जाएगी। टारगेट बैच भी हमारा 300 रुपये में आपको पूरी किताब ये मिल जाएगी महिला सुपरवाइजर की। ठीक है। वर्ग 3 वर्ग 2 सब कुछ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। वर्ग 3 चयन परीक्षा भी है, सब कुछ एप्लीकेशन पर है। किताब अवेलेबल है वर्ग 3 की चयन परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो। देखो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से ही देश सुधरेगा। दीप्ति सिंह एकेडमी आपके लिए 200-400-500 रुपये में नए नए कोर्स लेकर आती है और उस कोर्स के माध्यम से आप अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। स्कूल की शिक्षा भी आपको इस पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आपके बच्चे घर में पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल तो रोज देखते होंगे, इससे अच्छा है कि दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और आपकी पढ़ाई लिखाई में भला हो जाएगा। कृपया करके वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन टीम आपको पढ़ाएगी।
तो आज ही ज्वाइन करें दीप्ति एकेडमी का यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मामला हक की लड़ाई का है।